दायरे में। विपिन शर्मा, आपको लगता है कि बहुत जल्दी अगर मुनीर, आसिम मुनीर पासिंग आउट परेड में ये इशारा दे रहे हैं कि भारत जिन्हें टेररिस्ट मानता है हम उसे टेररिस्ट नहीं मानते, और जैश ए मोहम्मद का वो पैम्फलेट जो इसके साथ साथ अब सर्कुलेट होना शुरू हो गया है, यानी बहुत जल्दी पाकिस्तान एक बार फिर भारत में कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश में है जो भारत को प्रेशर मिलाए। और क्योंकि भारत ने कहा हुआ है एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डेल्ट एज एक्ट ऑफ वॉर, तो फिर सिचुएशन क्या दिखती है आपको? देखिए, सर्वप्रथम राजीव जी मैं ये बोलूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी महज पॉज हुआ है और यहां पर उस पर विराम नहीं लगा है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान भूल जाता है, और खास तौर पे ये जो सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल अभी जनरल साहब बोल रहे थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, पूरा देश इनका सम्मान करता है। और अमूमन हम जब फौजियों की बात करते हैं तो बड़े सम्मान पूर्वक करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं कैसी इनकी ट्रेनिंग मिलती है, और ये जो कैसे कैडेट्स को ट्रेन करते हैं, पता नहीं क्या जिहादी बनाते हैं इनको। तो यहां पर ये सेल्फ स्टाइल्ड 5 स्टार जनरल है और आतंकवादी है ये, क्योंकि इसके हाथ रंगे हुए खून से कि जो निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया पहलगाम में, धरती के स्वर्ग में। तो यहां पर यह पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने हिंदुस्तानी डीजीएमओ को फोन करके गुहार लगाई थी कि आप ऑपरेशन सिंदूर जो चला रहे हैं उसको विराम करें। और वहां पर तो उनको दिन में तारे दिख गए थे और दुश्मन को समझ आ गया था ये नया हिंदुस्तान है, ये करने में विश्वास करता है, क्योंकि अगर आप ये बाज नहीं आएंगे तो हिंदुस्तान आप ही की भाषा में आपको जवाब देने में सक्षम है, और यहां पर हिंदुस्तान किसी का सुनेगा नहीं। और मैं इस पे उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, यहां पर वो जो जिस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, हम तो एक ही बात बोलते हैं, भारत माता की जय, जय हिंद। हमें अपने हिंदुस्तान पे नाज है, और ये पाकिस्तानियों को और उनको शय देने वाले मुल्कों को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। धरती का स्वर्ग है और हिंदुस्तान का मुकुट है। और खल इनको ये रहा है कि 370-35 की धारा हटाई और वहां पर्यटन जब ये बढ़ रहा था और ये तो धरती का स्वर्ग है, तो वहां पर इनको खलने लग गया। और इनको जो शय देने वाले मुल्क है, तो ये लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने जब अमेरिका की परवाह नहीं करी। और मैं मिसाल के तौर में संक्षेप में बोलूंगा कि हम तो वर्तमान के G7 समिट की बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। 2019 में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G7 समिट, तत्कालीन राष्ट्रपति जब अपने पहले कार्यकाल में थे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी उन्होंने चेष्टा करी कि हमारे प्रधानमंत्री से बात करें, बोले कि कश्मीर के मुद्दे पे हस्तक्षेप करेंगे। तो दो टूक हिंदुस्तान ने साफ संदेश दे दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला, इट्स अ बायलैटरल इशू, और यहां पर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब हम विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता को दो टूक जवाब दे सकते हैं, तो बाकियों की क्या मजाल। तो यहां पर अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये बार बार बाज नहीं आ रहा, ये सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल ये बात करता है टू नेशन थ्योरी की। एक बात समझ लेनी चाहिए, ये ब्रिटिशर्स अंग्रेज चले गए जो डिवाइड करते थे हिंदुस्तान को, यहां पर हम लोग एक हैं। और यहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करें, हमें नाज है कि पूरे विश्व में इकलौता ऐसा मुल्क है हिंदुस्तान जहां पर समाज का हर एक तबका महफूज है, सुरक्षित है। तो ये जो भ्रांतियां फैलाने के काम करते हैं, ये आपस में बांटने का काम कर रहा है ये आसिम मुनीर, तो ये भूल जाए, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है। अब पाकिस्तान की परवाह करे, वहां पर तबाही का जो मंजर मचा हुआ है, और ये तो खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया, क्योंकि उसको पता था कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जो जहरीली जुबान थी उसके कारण ये पहलगाम में जो नापाक घटना हुई है, उसका जिम्मेदार सीधा आसिम मुनीर है। तो उसको कार्रवाई से बचने के लिए ये कर रहा है, और साथ में प्रस्ताव दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का दूत बनाया जाए, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा जाए। तो देखिए, अब पाकिस्तान की चलने नहीं वाली, और यहां पर दुनिया को पता है कि सही माने में आतंकी मुल्क कौन है, आतंकियों को शय कौन सा मुल्क देता है। और हिंदुस्तान तो जाना जाता है कि हम अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर दुश्मन बाज नहीं आएगा तो ये नया हिंदुस्तान है मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है।